जय श्री राम मित्रों। अप्रचलित कथाओं के ससंदर्भ सादरीकरण के हेतु निर्मित इन वीडियो की श्रृंखला में आज हम अगली कथा सुनने जा रहे हैं। अपनी ही मौसी के गर्भ के 7 टुकड़े क्यों किए इंद्र ने। पहले संक्षेप में इनकी वंशावली देखते हैं तो हमें समझ आएगा कि इंद्र की मौसी कौन और कैसे। स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति, इनके पति दक्ष और इनकी 2 पुत्रियां दिति और आदिति। दोनों पुत्रियों का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप से हुआ। दिति के पुत्र दैत्य और आदिति के देवतागण अर्थात इंद्र वगैरह। इस प्रकार दिति इंद्र की मौसी हो गई। अब मुख्य कथा भाग की ओर रुख करते हैं। संदर्भ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बाल कांड सर्ग 46 और 47। देव और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन की समाप्ति पर देव और दैत्यों में भीषण युद्ध हुआ। इसमें असंख्य दैत्य मारे गए। ये सब तो थे देवी दिति के पुत्र और सारी हत्याएं इंद्र के नेतृत्व में ही हुई थी। देवी दिति अत्यंत दुखी हो गई और इंद्र पर कुपित भी। अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के समीप आकर उन्होंने कहा, भगवान, इंद्र और समस्त देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला है। मेरा मन जल रहा है। मैं दीर्घ काल तपस्या करके ऐसा पुत्र अर्जित करना चाहती हूँ कि वो इंद्र की हत्या कर सके। आप मुझे आशीर्वाद दे और वरदान दे। कैसी विडंबना है ना। भाइयों ने अपने सौतेले भाइयों की हत्या की। अब एक माँ उन सौतेले भाइयों की हत्या के लिए एक ऐसा पुत्र चाहती है जो महापराक्रमी हो। और यह वरदान किससे चाहिए? दोनों अपत्यों के पिता से। उस परम दुखिनी माता को कश्यप वरदान देते हैं। वे कहते हैं, एवं भवतु भद्रम ते शुचिर्भव तपोधने जनयिष्यसि पुत्रम त्वं शक्रहंतार माहवे। हे तपोधने, शौचाचार व्रत तप का पालन 1 वर्ष करो। अवश्य ही तुम्हें ऐसा पराक्रमी पुत्र होगा जो रण में इंद्र का वध कर सके। दिति को आशीर्वाद देकर ऋषि तप करने चले गए। अत्यंत हर्षोल्लासित होकर दिति कुशप्लव नाम के तपोवन में अत्यंत कठोर तप करने लगी। सहस्त्रलोचन इंद्र इन सब घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं था। चतुर था, कुटिल था। शायद राजा को होना भी चाहिए ऐसा। अपने सभी सद्गुणों का प्रदर्शन करते हुए वह विनम्र भाव से अपनी मौसी यानी देवी दिति की सेवा में जुड़ गया। उन्हें जो अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल या किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो, इंद्र उसे पूरी कर देता। इतना ही नहीं, उनके पैर दबाना, उन्हें शारीरिक कष्ट ना हो, आराम लगे, ऐसे सेवा करना, यह सब काम इंद्र ने लगभग 1 वर्ष किए। अब 1 वर्ष की पूर्ति में केवल 10 वर्ष का समय शेष था। दिति इंद्र की सेवा से प्रसन्न हुई थी। उसने इंद्र से कहा, केवल 10 साल के पश्चात तुम अपने भाई को देख सकोगे। मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारी हत्या कर सके ऐसा पराक्रमी पुत्र मांगा था, पर मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मेरे पुत्र के मन में तुम्हारे प्रति जो भी वैर भाव होगा, मैं उसे भ्रातृ स्नेह में बदल लूंगी। तुम दोनों मिलकर त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। मध्याह्न का समय था। सूर्य माथे पर था। अपने आसन पर बैठी दिति को ग्लानि आ रही थी। बैठे बैठे वो झपकी लेने लगी। सर को आधार के लिए पैरों का सहारा लिया। उसके केश पैरों को छू रहे थे, अर्थात मानो सर पैरों को छू रहा था। उसका जो तप था, शौचाचार, उसका तो भंग हो गया ऐसे वर्तन से। इंद्र सब देखकर मुस्कुराए। ऐसा ही कुछ हो, इसी का तो इंतजार था। शत्रु को जीवित कैसे रखा जा सकता है? और अब तो तप भी दूषित हो गया था। तप भ्रष्ट गर्भ की हत्या दोष थोड़े ही होगा, इंद्र ने सोचा। उसने दिति के गर्भ में प्रवेश किया और वज्र से उस बालक गर्भ के टुकड़े करने शुरू किए। दर्द से गर्भ रोने लगा। इंद्र कहने लगा, मां रुद, अर्थात मत रो। गर्भ का रुदन सुनकर दिति की नींद खुल गई। इस भारी भूल का एहसास उसे हो गया। इंद्र से उसने कहा, गर्भ को मत मारो। माता की आज्ञा सुन इंद्र आज्ञाकारी बच्चे जैसा प्रकट हुआ। वज्रधारी इंद्र ने विनय से माता को प्रणाम किया। कहा, आप तपभ्रष्ट हो गई थी माता, इसलिए मैंने इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर दिए। मुझे क्षमा करो। देवी ने कहा, बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे तपाचरण में ही भूल हो गई। इसी का फल है यह। अब इससे क्या अच्छा हो सकता है, यही देखना है। तुमने मारुत कहा था, तो ये बच्चे मारुत नाम से पहचाने जाएंगे। ये 7 के गण होंगे, अर्थात 49 मारुत। पहला गण ब्रह्मलोक में विचरण करेगा, दूसरा इंद्रलोक में और तीसरा अंतरिक्ष में विचरण करेगा।
शेष 4 पुत्र तुम्हारी आज्ञा से 4 दिशाओं में संचार करेंगे। ये 7 पुत्र 7 वात स्कंध जो है आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह, परावह, इनमें विचरण करें। इतना कहकर दीति इंद्र स्वर्गलोक चले गए। मित्रों, ऐसी ही किसी रोचक कथा के साथ अगले अंक में मिलेंगे। आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।